My name is Ikhlas Kadirwar and Man is the creator of all these activities. I am in front of you and I am here to deliver a lecture on circulation. Assalamualaikum everyone. My name is Sumaya Mushtaq and I am जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, अभी हमें उनको फर्दर मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना। इसका नाम पड़ा है आरिश फैक्ट्री। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। my name is Ikhlas Kadirwar and today I want to deliver a lecture on immunity. So our today's topic is immunity. Today we will discuss about immunity. Our first topic will be what is immunity. Then we will discuss about the development of immunity. बॉडी में थोड़ी सी कैपेसिटी थी स्मॉल पॉक्स को दूर करने में, अब बॉडी में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है उसको भगाने में, उसको दूर करने में। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्मॉल पॉक्स का एजेंट अपनी बॉडी में या किसी की बॉडी में घुसेगा तो अगर उसने स्मॉल पॉक्स का डोज लिया होगा तो वो एजेंट उस पर भारी नहीं पड़ेगा, उसको कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो वैक्सीनेशन एक ऐसा वे है, एक ऐसी इन तीन वे में एक ऐसी वे है जिससे हम अपनी जो डेवलपमेंट है इम्यूनिटी की वो कर सकते हैं। दूसरा है एंटीटॉक्सिन्स। Soil is the natural product, like एक natural product है, which is formed by the weathering of rocks. जो weathering process है, ये एक अमल है, process है, मतलब ये slow process है, ये उसी टाइम नहीं बनती है soil। तो ये कैसे बनती है कि जब एक रॉक पे सनलाइट पड़ता है, सनलाइट एक रॉक पेनिट्रेट करता है और जब रेन फॉर्म हो जाता है, मतलब बारिश पड़ जाती है, किसी और मूवमेंट से ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड आ जाता है तो उससे भी दो रॉक्स कोलाइड होते हैं तो स्ट्राइक करते हैं तो वो थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बट इट टेक्स 20 years और 100 of years इन फॉर्मेशन, तो वो बहुत साल लग जाते हैं इसमें। तो आफ्टर दैट कि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आ जाती है, सॉइल बन जाती है रॉक्स की। तो इसी से वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड, मतलब वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। तो and I am going to talk about blood groups. तो जो ये RH फैक्टर होता है, जिस इंडिविजुअल में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं R पॉजिटिव, और जिसमें RH एंटीजन एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। तो जिस पर्सन के पास ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होगा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जिसके पास ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा उसको बोलता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। My name is Sumaya Mushtaq and I am here to deliver a presentation. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that would be oxidation number or we can say is oxidation state. तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को मतलब इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस इसको किया गया। तो अगर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, उनमें क्या होता है, तो उनमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम इनमें अच्छे से देख पाते हैं, हमें क्लियरली पता चलता है कि वहां पे ऑक्सीडेशन किसकी हुई और रिडक्शन किसकी हुई। और अगर हम अब बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो
हमें इनमें हो जाता है, हार्ड हो जाता है ये फाइंड करना कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। तो इसीलिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि किस कंपाउंड की इसमें किस एलिमेंट की वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और किस एलिमेंट की वहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो इसीलिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया। तो पहले हम बाय डेफिनेशन समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन वाइज देखेंगे। In front of you, and I am here to deliver a lecture on circulation. So first of all, you should know what is circulation. So circulation क्या होती है? ये मूवमेंट होती है ब्लड की हमारी बॉडी में। जब जो हार्ट है इसको अच्छे से पंप करके भेजता है तो उसके बाद ये बॉडी में फ्लो होता है, सर्कुलेट करता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। पहला तो होता है ओपन टाइप, सेकेंड होता है क्लोजर टाइप। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ये वो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो हमारा ब्लड है वो लार्ज ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है, या तो ओपन स्पेस बोल सकते हैं जिनको बोलते हैं साइनसेस। और ये वाली टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो होती है ये होती है प्रेजेंट एक तो मोलस्कस में और ऑर्थ्रोपोड्स में। उसके बाद आते हैं क्लोजर टाइप। क्लोजर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो ब्लड है वो स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है, और इसमें एग्जांपल आती है एनालिट्स और कार्डियक्स जिसमें हम आते हैं। उसके बाद क्या है जो ऑर्गन्स जो